हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। गेहूँ, चावल, धान, दालें, तिलहन, गन्ना आदि अनेक फसलों की खेती की जाती है। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजरते हैं और देखते हैं कि एक किसान जो है खेत की जुताई कर रहा है। तो किसान से बातचीत करने लगते हैं और तब किसान उसको बताता है कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा अर्थात मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डाल रहा है। तब उसने बच्चों को बताया कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी, बिस्किट आदि बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधों से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण के 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं कहलाती हैं। अनाज उत्पादन से लेकर के हमारे उपयोग तक 3 चरणों से होकर गुजरता है। इसमें 3 प्रकार से काम किए जाते हैं। पहला है 3 प्रकार की जिसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, सम्मिलित होती हैं। इसमें पहली है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या देखते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिससे संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से होता है। प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन के लिए खेती को फसल के लिए तैयार करना, बीज बोना, सिंचाई करना, खाद डालना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, ये सभी इसमें शामिल होते हैं जो कि अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक है। द्वितीय क्रियाओं में उन संसाधनों के परिष्करण से संबंधित है जिसमें इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये सभी क्रियाएं जो हैं द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्रियाएं जो हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सभी तृतीय क्रियाएं हैं। पहली क्रिया क्या है? खेतों में अनाज का उगाना और उसे उपयोग करने के लिए मंडियों तक पहुंचाना। मंडियों से इस अनाज का परिष्कृत करके कारखानों द्वारा उपयोग योग्य बनाना, जैसे आटे से डबल रोटी बनाना, बिस्किट बनाना इत्यादि। और तृतीय क्रियाएं जो हैं वह इन सब उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और इसमें जो सहायक होती हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन भी आप देखते हैं विभिन्न वस्तुओं के, ये सभी इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। इसमें कृषि जो है वह प्राथमिक क्रिया है, अर्थात फसलों को, फलों को, सब्जियों और फूलों को उगाना, ये सभी, पशुपालन, ये सभी इसमें शामिल है। विश्व का 50% भाग के लोग जो हैं वह कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं और भारत की 2/3 जनसंख्या जो है अभी भी कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि कार्य में केवल फसलों का उत्पादन ही नहीं बल्कि उससे संबंधित और भी कई कार्य होते हैं, जैसे कृषि के लिए औजार का निर्माण करना, मशीनों का निर्माण करना, बड़े जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली इत्यादि जो है, जो कि कृषि कार्य में सहायक होती हैं। कई लोग इन कार्यों से भी जुड़े होते हैं। अनुकूल स्थलाकृति परिस्थितियां जैसी होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार जमीन कैसी है, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, कृषि के लिए क्रियाकलाप किस प्रकार के आवश्यक होते हैं, ये सभी जिस भूमि में फसल उगाई जाती है वह कृषिगत भूमि कहलाती है, जिसमें ये सभी उपरोक्त क्रियाएं जो हैं शामिल होते हैं। कृषि के क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेतित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है, अर्थात फसल उत्पादन के लिए जिस प्रकार की जलवायु, मृदा इत्यादि की आवश्यकता होती है, उस स्थान पर उसी प्रकार की फसलें
उगाई जाती हैं। फसलों से के यहाँ पर हम 5 प्रकार देख रहे हैं। एग्रीकल्चर अर्थात कृषि, जिसमें मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं, इसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। दूसरा है सेरीकल्चर अर्थात रेशम का उत्पादन, रेशम के कीड़ों को पालना, उद्योग और व्यवसाय के लिए पाले जाते हैं और उनसे रेशे निकाल करके हम रेशम का कपड़ा बनाते हैं, यह कहलाता है सेरीकल्चर। तीसरा है पिसीकल्चर अर्थात मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालन करना पिसीकल्चर कहलाता है। इसके पश्चात देखते हैं विटीकल्चर अर्थात द्राक्ष खेती, अंगूरों की खेती या इससे संबंधित खेती को द्राक्ष खेती कहते हैं। इसके पश्चात है हार्टिकल्चर अर्थात उद्यान खेती, वाणिज्यिक उपयोगों के लिए सब्जियों, फूलों और फलों आदि को उगाना हार्टिकल्चर कहलाता है। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश में बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निंदाई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के विनिर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट आदि उत्पादन आते हैं। तो फसल जो है, कृषि जो है एक तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिसमें महत्वपूर्ण जो रहता है बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, खाद है, सिंचाई है, निदाई, कटाई, ये सभी संक्रियाएं जो है कृषि के अंतर्गत आती है। और इस तंत्र के में निर्गत क्या होता है? फसल उत्पादन होता है, ऊन का उत्पादन होता है, डेयरी का उत्पादन और कुक्कुट यानी जानवरों का भोजन। कृषि के प्रकार, कृषि 2 प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। बच्चों, बहुत समय से हमारे यहाँ बहुत साल पहले जब कृषि का इतिहास शुरू होगा तो उस समय जो कृषि की जा रही थी वह निर्वाह कृषि थी, अर्थात परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन फसलों की, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सभी वस्तुओं का अपने एक खेत में उत्पादन करना और उपज प्राप्त करना, यह पारंपरिक खेती थी। और इसमें उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता था। पारंपरिक औजार कौन कौन से थे? हल के द्वारा खेत को जोतना, हसिया से फसल काटना और हाथ से खेतों का में कीटनाशक या उपज, ये खाद इत्यादि डालना और परिवार के लोगों द्वारा श्रम करके खेती करना, यही निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता था। कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम कृषि के रूप में विभाजित किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान जो एक छोटे से भूखंड में साधारण औजारों के द्वारा खेती, अधिक श्रम करके खेती को करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु के वाली उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष से या एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसल है और अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन आदि का शामिल होते हैं। गहन कृषि जो है दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले और मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं या चलवासी पशुचारण आदि जो है आदिम कृषि के अंतर्गत आते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है? अमेजन बेसिन में सघन वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में यह खेती जो है प्रचलित है। यह भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। यहाँ अधिक वर्षा होती है, वनस्पति जो है जल्दी उगती है, इस कारण यहाँ पर बार बार पौधों को
वृक्षों को काट करके एक और जला करके भूखंड को साफ किया जाता है और तब इस जलने के बाद जो राख बचती है पेड़ों की उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है और इस प्रकार खेत तैयार किए जाते हैं और इस खेतों में मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों का उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के पश्चात वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। ये खेती जो है किसी की अपनी संपत्ति नहीं होती है, एक समूह की संपत्ति होती है। कुछ वर्षों तक वो एक जमीन पर खेती करता है। जब उसे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर फसल का उत्पादन कम हो रहा है तो वह अधिक उत्पादन के लिए उस जमीन को छोड़ के दूसरी जमीन पे चला जाता है। वहाँ जाकर पुनः खेत नए तैयार करता है और वहाँ पर फिर से खेती शुरू करता है। इसी खेती को स्थानांतरित कृषि को ही कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन यानी काटना, दहन यानी जलाना। इस प्रकार से जो आदिवासी थे हमारे पूर्वज, वे इस प्रकार की खेती किया करते थे। चलवासी कृषि या पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की खेती की जाती है। एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी इस प्रकार की खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि के लिए पशु चारक और पशुओं के साथ साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इनके जो मार्ग रहते हैं वो निश्चित रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। जहाँ पानी होगा और चारा मिलेगा पशुओं को, ऐसे स्थानों पर ये लोग आवागमन करते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जो है जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां आदि चराते हैं और इनमें पशुचारक जो है इनसे क्या मिलता है, परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद जो हैं उपलब्ध होते हैं पशुओं से। आज हम इसे डेयरी उद्योग के रूप में भी जानते हैं। इसके पश्चात हम कृषि का दूसरा रूप देखते हैं, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन जो है बाजार के विक्रय के लिए किया जाता है। इसमें विस्तृत काष्ठ क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिक पूंजी लगती है इसमें और अधिकांश कार्य जो है मशीनों के द्वारा ही किए जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें जो हैं वाणिज्यिक उद्देश्य से अर्थात व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, मक्का। समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि की जाती है। और ये क्षेत्र जो है सैकड़ों हेक्टेयर की भूमि बड़े फार्मों से युक्त होती है। यहाँ आबादी कम होती है और फसल अधिक होती है। इसके पश्चात देखते हैं मिश्रित कृषि। कृषि भूमि का उपयोग जो है भोजन और चारे के फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यहाँ यूरोप में अमेरिका, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में की जाती है। इसके पश्चात है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला तथा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही किया जाता है और निकट के कारखानों में किया जाता है। प्रसंस्करण यानी इसे उपयोग योग्य बनाना।
वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि जो है उसमें चाय, कौवा, काजू, रबड़ और कपास इत्यादि उगाई जाती है और एक ही फसल ली जाती है। इसमें फसलों को जो है उसका प्रसंस्करण खेतों पर या नज़दीक के कारखानों में ही किया जाता है और इस प्रकार की कृषि में परिवहन की आवश्यकता अधिक पड़ती है। जहाँ अधिक परिवहन की आवश्यक होगी वहाँ पर यह कृषि जो है वह अधिक सफल होती है। रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कौवा और भारत, श्रीलंका में चाय इत्यादि उगाए जाते हैं। रोपण कृषि के ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।